जब दूसरों को दुख दिया जाता है दैट इज़ योर माइंड गेम, और जब दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भी खुश रखना चाहते हो दैट इज़ योर हार्ट गेम। लेकिन जब दोनों को बैलेंस कर लेते हो, जीवन में खुश रहते हुए जीवन को जीतना है दैट इज़ योर सोल गेम। तो अंडरस्टैंड, और तब देखना आपका जीवन, अब आपके जीवन के अंदर संपूर्ण, परिपूर्ण और पूर्णता को उपलब्ध होते हो। आप अपने जीवन में देखें, जहाँ पर भी हो, जिधर भी हो, जो भी आपको मिला हुआ है ना, पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद आपकी सोल को पता है कि क्या क्रिएटिव साइड है आपका, तो उसको एनहांस करें, उसको बिल्डअप करें। आपकी जैसी मानसिकता होगी, अबेंडेंस भी वैसे ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि बड़ी मानसिकता रखोगे, बड़ी सोच रखोगे तो ही कुछ बड़ा आपके हाथ में आएगा। छोटे मोटे के लिए तो जीवन व्यर्थ मत करना। मानसिकता ही है जो अबेंडेंस का रास्ता खोलती है। क्यों कोई दुख में सुखी है और सुख में दुखी, ये भी सिर्फ क्या है, ये भी एक भाव है। भाव क्या, भाव अगर जितना अच्छा रखोगे, जितना सुंदर रखोगे, आपका जीवन उतना खिलेगा। भाव अगर गंदा रखोगे तो जीवन उतना ही बुरा बनेगा। डिपेंड ऑन यू। जब आप अपने जीवन के अंदर ट्रांसपेरेंट हो जाते हो, मीन्स दैट जो आपके मन में विचार हैं वो आपके मुंह पर भी हैं, जो मुंह पर हैं वो आपके दिमाग में भी हैं, तब यू गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। परमात्मा तभी आपको वो सीमा देता है जब आप उस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने आप को आत्मसात करके हृदय, दिमाग और शरीर और सोल एक ही आवाज़ होनी चाहिए, वो है विकसित। विकसित वही जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी विकसित करे। जीवन जीने का ही नहीं, जीवन तरीके क्या होना चाहिए वो भी बतलाए, किस तरह से जीवन को बदला जाए। व्यक्ति को अपने सोल की आवाज़ सुनाई देती है, बस उस तक पहुंचते नहीं। मैं कहती हूँ अंतर मन से पहुँचोगे ना तो वो ईश्वर भी तुम तक पहुँचेगा। बाज कभी भी ऊंचाई देखकर नहीं उड़ता, वो अपने पंख देखकर उड़ता है। तो तुम भी देखो जीवन में क्या करना है। जिस इंसान का स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगा और ब्यूटीफुल इंटेंशन होगा और वंडरफुल इंटेंशन होगा, तो गॉड उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या गोल्डन क्रिएटिविटी देंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके जीवन में किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह का समय बदलता है, किस तरह से आप रिएक्ट करते हो। ईश्वर, आप या दूसरे, परख आपको करनी है, किस पर आपको भरोसा है। जीवन के अंदर हर कुछ नया घटित होता है, लेकिन नयापन उसी को आता है जो इसको अपनाता है। तो आप अपने विचारों को रोज़ अपनाएं और देखें, और सुंदर आदतों को भी अपनाएं। मैं गारंटी से कहती हूँ आपका जीवन ऐसे चमकेगा, हीरा नहीं जैसे कोहिनूर हो। जब व्यक्ति आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, पारिवारिक हर एक तरीके से उन्नत होता है, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को परमात्मा का सानिध्य साक्षात मिला हुआ है। और ये प्रॉस्पेरिटी क्या है, ये देखो, जैसे अबंडेंस मानसिकता से आती है, तो प्रॉस्पेरिटी आपके जीने के तरीके से आती है। आप अपने जीवन के अंदर कैसा भाव रखते हो। जब सारे भाव समान है, समभाव स्थिति में है, तो लिख के ले लो, ये प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो ही नहीं सकती। जीवन में जीते हुए ना जाने कितने पत्थरों को क्रॉस करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। मैं कहती हूँ एक पत्थर ऐसा ले आओ स्पर्शता का, जो प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित करे। अब देखो अब क्या कर रहे हो। नियत को मतलब किसी को दुख ना देना। जीवन में समय बदलता है, आज आप यहाँ पर हो तो कल वहाँ पर होंगे, लेकिन इस चीज़ को बदलाव कौन सही तरीके से अपनाकर और सुंदर तरीके से प्रगाढ़ हो जाता है, या कोई वहीं खड़ा रह जाता है। तो आप देखिएगा प्रॉस्पेरिटी हर किसी को उपलब्ध होती है, सिर्फ एक समझ की सोच होती है कि आप क्या करें। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपका सामर्थ्य ही नहीं, आप सामर्थ्य भी हो जाते हो वो करने को। और फिर
सुंदर हो जाएगा आपका जीवन। और मैं ये लिख के भी देती हूँ कि जब व्यक्ति इस फ्रिक्वेंसी यानी कि इस थॉट तक लेवल तक पहुँच जाता है तो एक सुंदर शब्द उसे घटित होता है, दैट इज़ द सकून। अरे पैसे वालों को भी नहीं मिलता और बिना पैसे यानी कि जो गरीब उनको भी नहीं मिलता, ये तो सिर्फ एक समझ से मिलता है। जिसकी समझ निखर गई ना, समझ लो उसका जीवन अपरंपार है और ये आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता, जीवन से कोई नहीं छीन सकता। दिस इज़ द अनलिमिटेड। जब नेचर इतना अनलिमिटेड है तो ये खुशी, ये आनंद, ये अंतर्मन का है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। और आपको ऐसे अनगिनत सुंदर अनुभव होंगे जब आप अपने सोल एसेंस से जीते हो, लाइव करते हो। सोल एसेंस का मतलब यही होता है कि अपनी आत्मा से सौदा नहीं करना। गलत हो रहा है तो गलत पर आवाज़ उठाना, सही हो रहा है तो उसका साथ देना। आपका सोल तो हमेशा से ही तैयार है, लेकिन इट्स वेट फॉर योर ओवन परमिशन। पर आप परमिशन करो तब ना, इसको सुनो। इसको सुनने से तभी आपका हार्ट सुंदर खिलेगा। एक ब्लॉकेज है और एक लॉक्ड है, आप देखो क्या स्वीकार करते हो। नहीं, जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो सोल है ना, वो इंद्रधनुष से कम नहीं होती। वो हर एक रंग में आनंद में परिपूर्ण होती हैं। उसे बाहर से खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अंदर से ही खुशियाँ खोज लेगा और ऐसी खुशियाँ खोज लेगा जो ख़त्म तो ख़त्म क्या वो बांटेगा। ठीक है। और आप अपने जीवन के अंदर जब जॉय को फील करते हो ना, तब भी एन्जॉय आएगा। मतलब इतनी मस्त लगन धुन आपको मिलेगी जीवन के अंदर कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो कंट्रोलेबल हो या बियॉन्ड कंट्रोल हो, आप अविचलित होकर अपने जीवन को सुंदर रंगों से रंगते हुए जीते हो। मैं आपसे दिखावे से खुश हो या अंतर्मन से खुश हो, जब आपको अपने इन सवालों का जवाब मिल जाएगा तो आपका जीवन सफल है। तो मैं यही कामना करते हुए आपको शुभकामनाएं देती हूँ एंड लिव योर लाइफ। गुड लक।